हे गाइस, आज मुझे यकीन हो चुका है कि क्यों हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं उनको लोग धर्मों के नाम पर और जातियों के नाम पर बांट देते हैं और कितना आसान हो जाता है उन्हें बांटना और उससे अपना वोट बैंक बढ़ाकर फ़ायदा लेना। क्योंकि सच में यकीन नहीं होता कि हम सब लोग अभी 2026 में 2026 में जी रहे हैं। आज भी लगता है कि हम 1960 में 1970 के दशक में जी रहे हैं। सचमुच ये यूजीसी का जो मुद्दा उठा है, क्या इतना आसान है आजकल के लोगों को भड़काना? ये मैं सबके लिए कह रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन कम्युनिटी। मैं किसी की भी बात नहीं कर रही। लेकिन जो लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं, हिंसा भड़का रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, क्या ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं? क्या ये लड़ाई झगड़ा, क्या अपनी बातों को प्रोटेस्ट, एक वर्ड होता है प्रोटेस्ट, क्या अपनी बातों को रखने का मतलब है आग लगाना, दंगे भड़काना? नहीं। प्रोटेस्ट का मतलब एक एक डिमांड करना। हम कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जहाँ पर कि हमारी खुद की जो मांग है वो भी इनवैलिड हो जाती है हमारी हरकतों की वजह से। हम ये क्या कर रहे हैं? हमारी समझदारी कहाँ चली गई है? हम ये क्यों कर रहे हैं? सच में क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है? हमें ये देखना है कि यूजीसी क्या कह रहा है, यूजीसी क्या कहना चाहता है। ये जो नई गाइडलाइंस निकली हैं, इसमें क्या कमियां हैं? अगर इसमें कोई कमियां हैं तो हमें उन कमियों पर किस तरह से काम करना है, हमारी डिमांड्स क्या होनी चाहिए। जो इक्विटी कमेटी बनाई जा रही है यूजीसी के अंडर, जो उन्होंने कहा है हर कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से, कि एक इक्विटी कमेटी बनाई जाए, उसमें सबके मेंबर्स हैं, यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी, विमेन, सबके लिए। बट जनरल कैटेगरी उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो मुद्दा होना क्या चाहिए कायदे से? मुद्दा ये होना चाहिए कि उसमें अगर जनरल कैटेगरी, क्या जनरल कैटेगरी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता? यस, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो अपनी कंप्लेंट लेकर कहाँ जाएँ? सो मुद्दा ये है कि जनरल कैटेगरी को उसमें ऐड ऑन कराना है, ना कि इतना हवा मचाना है। सो अपनी बातों को आराम से रखिए, समझदार बनिए।